हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के बीच में फिर आज प्रायिकता लेकर उपस्थित हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रायिकता को कैसे हल किया जाता है और इसको इतना डिटेल समझेंगे कि इसको दब चुटकियों में उड़ा देंगे। बहुत आसान चैप्टर है। हम तो समझते हैं कि क्लास 10th में हर एक चैप्टर सबसे जो इजी चैप्टर है इसे प्रायिकता है और ये कम पढ़े लिखे लोग भी समझ जाता है। तो चलिए आइए हम लोग सीखेंगे कि इसको हल कैसे किया जाएगा और इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जान जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट जब सीख जाएंगे तो निश्चित है कि ये पूरा के पूरा हम इसको निचोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अभी इसको। देखिए, प्रायिकता को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हिंदी में काफी कहा जाता है प्रायिकता। ठीक है, और ये प्रायिकता जो है ये खास करके घटना से संबंधित है। समझे कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे घटना के बारे में, घटनाएं के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? घटनाएं, घटनाएं के बारे में समझेंगे। ये घटना, इसमें देखिए 3 तरह से घटना घटती है। अब देखिए, पहला घटना जो हो गया, पहला घटना हो गया निश्चित घटना। क्या हो गया? निश्चित घटना। पहला घटना जो है कि निश्चित घटना है। अब यहां पर सवाल बनता है कि निश्चित घटना कहते हैं किसको? तो वैसा घटना जिसका घटित होना निश्चित है, वैसा घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित घटना। आप परिभाषा में लिख भी सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसी समझ लीजिए। वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसे हम लोग काची कहते हैं? निश्चित घटना। जैसे यदि हम लोग जन्मे हैं तो मरण भी होगा, जन्म लिए तो काची होगा? मरेंगे भी, मरण भी होगा। जन्म लिए तो मरण होगा। ठीक है, रात हुआ है तो दिन भी होगा, रात हुआ है तो दिन भी होगा। ये सब काची हो गया? निश्चित घटना हो गया, मतलब दिन होना ही होना है। उसके बाद में आ गया असंभव घटना। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा हो जाएगा असंभव घटना। असंभव घटना, असंभव घटना किसको कहते हैं? तो वैसी घटनाएं या वैसी घटना जिसको घटित होना असंभव है, मतलब उस संभव हो ही नहीं सकता है, उदम क्या है? असंभव है। जैसे अब जैसे हम समझेंगे कि यदि हम कहें कि मैं 500 वर्ष तक जीवित रहेंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं 500 वर्ष तक? नहीं। क्यों? क्योंकि यह असंभव है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि असंभव है। तो ऐसी घटना को हम लोग काची कहेंगे? असंभव घटना। जैसे हमने कहा कि मैं 500 कितना 500 वर्षों तक जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा। ये क्या है? मैं 5 वर्षों तक जीवित रहूंगा, ये क्या है? ये असंभव घटना है, क्योंकि लोग 500 वर्ष तक नहीं जीवित रहेगा। जैसे अभी हमने कह दें कि अभी 12 बजा है और अभी तुरंत कह दे 2 बज जाए, तो ये होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह असंभव घटना है। ठीक है, तो 2 घटना समझ गए, निश्चित घटना, असंभव घटना। और तीसरा होता है संभव घटना। क्या होता है? संभव घटना। यह संभव घटना क्या होता है? तो वैसी घटना जो घटित होना संभव है। समझे कि नहीं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ में हम लड़ाई कर रहे हैं तो मार भी सकते हैं, मरा भी सकते हैं, तो यह संभव है। समझ में आया? जैसे हम मैच खेलें तो मैच में जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। समझे कि नहीं। ये क्या हो गया? ये संभव हो गया। जैसे मैच खेलेंगे, मैच खेलने पर क्या होगा? मैच खेलने पर क्या होगा? हार भी हो सकता है और जीत भी हो सकता है। एकदम निश्चित है, संभव है ये, क्योंकि ये संभाविक है कि आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जीतिए जाइएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हारिए जाइएगा। ये संभव है, जीत भी सकते हैं,
हार भी सकते हैं। तो ऐसी घटना को हम लोग कैसी कहते हैं, संभव घटना। तो ये तीन चीज पढ़ना है, ये तीन चीज पढ़ना है। ये घटना में ये तीन चीज के बारे में जान गए। उसके बाद में अब हम लोग इसके आगे सीखेंगे कि सिक्के के बारे में, फिर पासा के बारे में, उसके बाद सीखेंगे फिर ताश की गड्डी के बारे में। वो तीनों कॉन्सेप्ट यदि वो कंप्लीट कर लेंगे तो प्रायिकता को आप एकदम चुटकियों में उड़ा सकते हैं एकदम। तो चलिए इससे इस तीनों घटना से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। जैसे पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, कितना निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, कितना होती है भाई, तो एक। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, कितना होगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1। असंभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता होगा, संभव घटना की प्रायिकता होती है, संभव घटना की प्रायिकता होती है, कितना होती है, संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक, कितना होती है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक होती है, 0 से 1 तक। क्यों, क्योंकि प्रायिकता का मान जो है कि 1 से बेसी हो ही नहीं सकता है, 1 से कम हो, 1 से कम हो और 0 से कम नहीं हो, 0 से ऊपर हो, 1 से कम हो लेकिन 0 से ऊपर हो, ठीक है। और यदि वह माइनस में रहेगा, 0 से नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्रायिकता नहीं होगा, वह असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग समझ गए। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो 0 से 1 तक होती है। यहां तक समझ। यह एक और समझ लीजिए, प्रायिकता का उच्चतम मान, प्रायिकता का उच्चतम मान, प्रायिकता का उच्चतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का उच्चतम मान 1 होता है, 1। एरा से बेसी नहीं होगा, इससे कम होगा, ठीक है। और फिर पूछेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। ये 4-5 गो ऑब्जेक्टिव जो है दोस्त कि ये आपको पूछना ही पूछना है। इसमें से एक आग आपको देखिएगा बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, में दिन जरूर मिलेगा दम। या तो पूछे कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना, आप सेट मारते होंगे तो इसमें आता होगा, ये सब देखे होंगे। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो 1। संभव घटना की प्रायिकता कितना, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो 0, ठीक है। संभव घटना की प्रायिकता होती है 0 से 1 तक, 0 से बड़ा ना हो, ठीक है। फिर प्रायिकता का उच्चतम मान 1 होता है और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि सिक्के के बारे में, कि सिक्के से क्या क्या कॉन्सेप्ट मिलता है हम लोग का। यहां तक समझ गए, तो अब इसको हम लोग मिटाते हैं। जीता था जिसके लिए मरता था, जब वह एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। चलिए अब हम लोग सीखेंगे सिक्के के बारे में। सिक्का लिखने में अच्छा लगता है बोलने में कि सिक्के, तो चलिए सिक्का लिखें कि सिक्के लिखें। चलिए हमने लिखता है सिक्का, सिक्के लिखें। चलिए सिक्के लिखते हैं, सिक्के के बारे में समझेंगे, ठीक है। सिक्के जैसे
एक सिक्का को लेंगे तो एक सिक्का को यदि हम लोग उछालते हैं, यानी ऐसे करके फेंकते हैं, जैसे आप लोग मैच उच खेलते होंगे तो टॉस करते होंगे तो बोलते होंगे कि ए बताओ हेड लेगा कि टेल लेगा, समझे कि ना, ऐसे करके फेंकते होंगे तो हेड या टेल कुछ भी आता होगा, समझे कि ना। तो इसी को अभी हम लोग समझेंगे कि एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या होता है, दो सिक्कों को उछालते हैं तो क्या होता है, समझे कि ना। तो सबसे पहले नंबर इसको हम लोग समझेंगे कि सिक्के। तो चलिए अभी इसको हम लोग समझते हैं। चलो जाओ जाओ जाओ। चलिए देखिए यहां, अब यहाँ पर हम समझेंगे एक सिक्के को, आप सिक्का भी लिख सकते हैं, एक सिक्के में कुल घटना होता है, कुल घटना होती है चाहे होता है, एक सिक्के में कुल घटना होती है। देखिए एक सिक्के में कुल घटना, तो एक सिक्के में कुल घटना होती है, तो एक सिक्के में कुल घटना क्या होती है, तो एक सिक्के में कुल घटना दूगो होगा। अब ये दूगो कौन कौन होगा दोस्त, एक सिक्के में कुल घटना दूगो कौन कौन होता है। तो देखिए एक सिक्के में दूगो, जैसे आप सिक्का को इस तरह से उछालते हैं तो उछालने के बाद में चाहे तो वह हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा, है ना, हेड और टेल आता है, समझे कि नहीं, हेड और टेल आता है। एक सिक्कों को यदि हम लोग ऐसे उछालते हैं तो चाहे तो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा। एक सिक्के को उछालने पर या तो फिर हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब यहां पर अब हम लोग देखेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर चित लिख दिए, चित आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो देखिए एक सिक्के को उछालते हैं तो चित आने की, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि चित कहते हैं किसको, चित कहते हैं हेड को, चित कहते हैं हेड को, और पट कहते हैं किसको, टेल को, टी को। ये इतना ई बात को समझिए, इस बात को समझ जाइएगा तो ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चित कहते हैं। हेड आता है तो इसको क्या कहते हैं, चित, और टेल आता है तो उसको क्या कहते हैं, पट कहते हैं। तो ये बात को समझ गए। तो हमसे पूछ रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो देखिए यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो दो को घटना घटेगा, चाहे तो फेंकेंगे तो चाहे तो ऊपर भारत आएगा और नीचे पैसा आएगा, चाहे तो फिर ऊपर पैसा आएगा नीचे भारत आएगा, तो दो घटना घटेगा। तो दो घटना में से हमसे पूछा था कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता, देखिए चित किसको कहते हैं, हेड को। तो देखिए हेड एरा में कई वाल है, एगो है ना, तो ये हेड को एक बार लिखेंगे, क्योंकि प्रायिकता बराबर फॉर्मूला का चीज होता है, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है कि संभावित घटना अब बटे का चीज कुल घटना। तो संभावित घटना तो मैंने एक बार, संभव कितनी बार है, यानी एक एच जो है कि एक बार आया, तो इसको यहाँ एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, तो चित कै गो बार, एक ही बार आएगा, लेकिन घटना कै गो घटेगा, दो बार घटेगा। तो कुल कितना हो गया, दो हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, दो। उसी तरह से पूछेगा कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या होगा, पूरा क्या होगा दोस्त, पट आने की प्रायिकता। देखिए तो पट भी एक ही बार आता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालता है। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2, समझे कि नहीं। एक सिक्के में कुल घटना होती है, तो क्या घटना होती है, दो ही घटना होगा, हेड और टेल। उसी को पूछेगा एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता तो 1/2, पट आने की प्रायिकता तो 1/2। फिर घुमा देगा, फिर पूछ देगा कि एक सिक्के को उछालने पर चित और पट दोनों आने की प्रायिकता,
चित और पट दोनों आने की प्रायिकता। देखिए एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर चित और पट दोनों आने की प्रायिकता, चित और पट दोनों आने की चित और पट दोनों आने की प्रायिकता। देखिए क्या पूछा कि एक सिक्के को उछालने पर चित और पट दोनों आने की प्रायिकता। तो हमने यहां पर देखें कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितना होता है, 1/2, और पट आने की प्रायिकता कितना होता है, 1/2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 प्लस 1/2। अब यहां पर देखिए 2 के एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2 कितना हो गया 1, फिर 2 एकम 2 तो 1, अब 1 और 1 मिलकर कितना होगा 2, 2/2 बराबर कितना आया 1। यानी कि एक सिक्के को उछालने पर चित और पट आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। फिर से एक बार समझ लेंगे हम लोग कि एक सिक्के में कुल कितनी घटना होती है, तो 2 घटना होती है। कौन कौन, तो हेड और टेल। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितना होता है, तो 1/2। पट आने की प्रायिकता कितना होता है, तो 1/2। और चित और पट दोनों पूछे तो उसका आने की प्रायिकता कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह से यदि पूछे कि 2 सिक्के को, अब यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, 2 सिक्के को दो सिक्कों में कुल घटना होती है, 2 सिक्कों में कुल घटना होती है। देखिए 2 सिक्कों में कुल क्या घटना होगा, तो देखिए तो 2 सिक्कों में कुल घटना होती है, तो 2 सिक्कों में क्या घटना होगा, एक सिक्का में 2 घटना होता है, तो 2 सिक्का में क्या घटना होगा, 4 घटना होगा। 2 सिक्का में क्या घटना होगा, 4 घटना। अब ये 4 घटना कौन कौन होगा दोस्त, तो जैसे देखिए, जैसे 2 सिक्का को हम एक बार फेंक रहे हैं, तो 2 सिक्का को एक बार फेंक सकते हैं, तो हो सकता है कि दोनों सिक्का में हेड आ जाए, दोनों सिक्का में क्या क्या आ जाए, हेड आ जाए। समझ में आ रहा है, दोनों सिक्का में क्या आवे, हेड आवे। हो सकता है कि फिर उछाले तो फिर क्या आ जाए, दोनों में टी आ जाए, मैंने टेल आ जाए, दोनों में टेल आ जाए। फिर उछाले तो एक में हेड आ सकता है और एक में टेल आ सकता है। फिर उछाले तो एक में टेल आ सकता है और एक में हेड आ सकता है। इस तरह की घटना जो है कि घट सकता है। मैंने 2 सिक्कों को यदि हम लोग उछालेंगे, तो 2 सिक्कों के उछालेंगे तो कुल घटना कितना होगा, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल घटना 4 होगा। कैसे होगा, चलिए देखिए, जैसे 2 सिक्का लिए इस तरह से, मान लिया जाए ये 2 सिक्का है, अब इसको हम ऐसे करके उछालें, तो ऐसे जैसे उछालेंगे तो उछालने के बाद तो दोनों में हेड आएगा, मतलब दोनों में हेड आएगा। जैसे 2 सिक्का है एक साथ उछाले तो एक में भी हेड आ गया, इसमें भी हेड आ गया। फिर उछालें तो फिर देखें क्या होगा, तो इसमें टेल आ गया, इसमें टेल आ गया, दोनों में टेल आ गया। फिर एक बार उछालें, समझे कि नहीं, तो इस एक में हेड आएगा, तो एक में हेड आएगा, तो एक में टेल आएगा। इस तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, यहां तक समझिए। फिर उछालें तो चाहे तो टेल आएगा, चाहे तो हेड आएगा, चाहे तो टेल आएगा, चाहे तो हेड आएगा। इस तरह की घटना, तो टोटल क्या घटना हो गया, 4 घटना हो गया। समझे कि नहीं, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, सिक्के से कंप्लीट समझे। अब हम लोग इसी तरह से दोस्त सिक्का को बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएगा। अब हम लोग समझते हैं, ज्यादा करके 2 सिक्का पूछता है, 2 पासा पूछता है, समझे। अब आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में, पासा के बारे में। पासा जिसको हम लोग लूडो छक्का कहते हैं, जिसको डैश बोला जाता है इंग्लिश में, इसको मिटाते हैं। अरे दीदी तेरा देवर दीवाना हैरान। चलिए अब हम लोग सीखेंगे पासा के बारे में। देखिए पासा को इंग्लिश में कहते हैं डाइस।
डैश मीन्स क्या होता है? पासा। आप लोग देखिए पासा को देखे होंगे, पासा कैसे, देखिए लूडो आप खेलते भी होंगे, लोग बड़ा लोग भी खेलते हैं, बच्चे लोग भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया? लूडो छक्का हो गया। ये हमारा क्या हो गया? लूडो छक्का हो गया। समझे कि ना? ऐसे ऐसे करके फेंकते होंगे, तो कभी 1 आता होगा, तो कभी 2 आता होगा, तो कभी 3 आता होगा, तो कभी 4 आता होगा, ठीक है, कभी 5 आता होगा, तो कभी 6 आता होगा। 6 का सिंबल ऐसे रहता है, इस तरह से इसमें आता है, इसमें ऐसे दिया रहता है। इसमें 1 है तो किसी में 2 3 है, समझे कि नहीं, तो किसी में 4 रहता है, तो किसी में 2 है, किसी में, समझे कि नहीं, किसी में क्या हो गया? 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, किसी में 5 होगा, तो किसी में 6 भी होगा। इस तरह से इसमें दिया रहता है। तो डैश मिस का जो होता है? पासा होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पासा में कुल कितने घटना होती है भाई? पासा में यहां पर इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, देखिए यहां समझेंगे कि पासा में कुल कितने घटना होती है। तो पासा में कुल कितने घटना होती है? तो पासा में कुल 6 घटना होती है। कौन कौन सी घटना होती है पासा में? तो पासा में घटना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। यानी 6 तरह के उसमें घटित हो सकता है। जैसे एक बार चले तो कभी 1 आया, फिर चले तो हो सकता है 2 आया, नहीं तो 5 आया, नहीं तो 4 आया, नहीं तो 3 आया। इस तरह से टोटल क्या घटना होता है? पासा में कुल 6 घटना घटता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसी से पूछेगा कि पासा में प्राकृतिक संख्या, पासा में प्राकृतिक संख्या की घटना होती है। पासा में प्राकृतिक संख्या की घटना होती है ना? या तो पूछेगा कि पासा में प्राकृतिक संख्या है, माने कै गो है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जो गिनती के रूप में लिखा रहता है, 1 2 3 4, समझे कि नहीं? तो गिनती के रूप में हम लिख देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा? पासा में प्राकृतिक संख्या कै गो होता है? 6 गो होता है, क्योंकि जैसे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया, क्योंकि पासा में प्राकृतिक संख्या 1 2। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में बनाकर पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछता है घुमाकर। वो बताएंगे आगे कि कैसे इस पर हिसाब जो है कि पूछता है, कैसे क्वेश्चन को सेट करता है। यहां तक समझ गए। अब हम लोग समझेंगे पासा में ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, एक पासा में, कितना पासा में? एक पासा में। तो अब देखिए एक पासा में सम संख्या, कौन संख्या? एक पासा में सम संख्या होता है, सम संख्या होती है। एक पासा में सम संख्या होती है। तो एक पासा में सम संख्या कै गो होगा? बताइए, एक पासा में सम संख्या कै गो हो जाएगा? शायद 3 गो। अब कौन कौन होगा सम संख्या? तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। एक पासा में सम संख्या 3 गो होगा। जो 2 से कटे तो एक पासा में सम संख्या कै गो होता है? 3 गो होता है। यहां तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि एक पासा में भाज्य संख्या, एक पासा में भाज्य संख्या होती है। एक पासा में भाज्य संख्या कै होगा? 2 गो। तो कौन कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 और 6 जो है कि डिवाइड होगा किससे? तो 2 से। इसलिए भाज्य संख्या, एक पासा में भाज्य संख्या कै होती है? 2 होती है। एक पासा में अभाज्य संख्या, कौन संख्या? एक पासा में अभाज्य संख्या होती है। एक पासा में अभाज्य संख्या होती है। तो एक पासा में अभाज्य संख्या कै गो होगा? एक पासा में अभाज्य संख्या 3 गो होगा। कौन कौन होगा? तो 2 होगा, फिर 3 होगा और 5 होगा। ये अभाज्य संख्या है।
ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खास करके ये जो हम जो बता रहे हैं एक कॉन्सेप्ट के रूप में, अभी हमने एक पासा के बारे में बताया, अब हम लोग सीखेंगे दूसरे पासा के, मैंने जब डबल पासा के यूज करेंगे तब उसमें क्या होगा। तो देखिए, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक पासा में कुल कितने घटना होती है, तो 6 घटना होती है। कौन कौन है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक पासा में प्राकृतिक संख्या की घटना होती है, तो प्राकृतिक संख्या भी जानवे करते हैं, जो गिनती के रूप में लिखा जाता है। एक पासा में सम संख्या, जो 2 से डिवाइड हो, तो सम संख्या क्या होता है, 3 को 2 4 6, क्योंकि 2 2 को भी काट सकता है। एक पासा में भाज्य संख्या होती है, जो भाग लगे, समझे कि नहीं। अब मान लीजिए एक में भाग नहीं लगेगा, समझे कि नहीं, पूरा पूरी नहीं कटेगा, समझे, तो 3 में भी नहीं कटेगा, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 को भी पूरा पूरी नहीं कट पाएगा। एक पासा में अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 3 को होता है, 2 3 5, समझे कि नहीं। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि एक पासा की बात अभी अभी हुआ, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि 2 पासा में कुल कितनी घटना होती है, 2 पासा में कैसे कैसे घटना घटता है, उससे संबंधित क्वेश्चन को अभी हम लोग स्टेप को देखेंगे तो क्या होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। लाज लागा है हो, बड़ा लाज लागा है, देख के हंसती। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि 2 पासा में कुल कितने घटना होती है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में। 2 पासा में कुल कितने घटना होती है, 2 पासा में कुल कितने घटना होती है। देखिए, एक पासा में कुल 6 घटना होता था, तो 2 पासा में कुल कितना घटना हो जाएगा, तो 2 पासा में कुल 36 घटना होगा। अब हम लोग समझेंगे दोस्त कि ये 36 घटना कौन कौन सी घटना होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये 2 पासा है और ये 2 पासा को एक साथ ऐसे फेंकेंगे तो हमारा कितना तरह से घटना घटेगा, तो 36 तरह से घटना घटेगा। कैसे घटना घटेगा वो देखेंगे। यहां तो हमने लिखा कि 2 पासों में कुल कितने घटना होती है, तो 36 घटना होती है। कैसे, मान लिया जाए कि एक बार पासा को हम लोग फेंकते हैं तो एक दोनों में एक एक आएगा, ठीक है, दोनों में एक एक आएगा। फिर फेंकते हैं तो एक में एक, एक में 2 आएगा। फिर फेंकते हैं तो एक में एक, दूसरा में 3, एक में 4, समझे कि नहीं। इस तरह से हमारा ये चलते चला जाएगा, इस तरह से चलते हमने यह 36 तरह से घटना घटेगा। अब हम दूसरा स्टेप चलेंगे, तो दूसरा स्टेप में चलेंगे, इस तरह से घटेगा। क्या बात है सर, गर्दा उड़ा दिए आज। ऐसे जो घटना है घटते चला जाएगा। 3 1 हुआ, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 5 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। इस तरह से देखिए अभी 3 स्टेप हुआ है, समझे। आगे हम लोग देखेंगे। क्या बात है, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब दोस्त जोड़िए, देखिए हमने कहा कि 2 पासा में कुल कितने घटना होती है, तो 2 पासा में 36 घटना घटता है। ये 36 घटना कौन कौन हो गया, देखिए यहां से देखिए 6 हो गया, 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36। तो 36 ऐसे घटना जो है कि 2 पासे को फेंकने से घट सकता है, समझे कि नहीं। ये संभव घटना है, संभावित घटना है, समझे कि नहीं। 36 तरह से तरह की घटना घटेगा जब एक पासे को फेंके तो फिर एक पासा में एक एक आया दोनों में, फिर फेंके तो किसी में एक आया तो दूसर का में 2 आया, फिर फेंके तो एक में 3 आया,
एक आया तो एक में 3 आया। इसी तरह से घटते घटते कुल कितना 36 घटना घटेगा, तो पासा जो है कि दोनों पासा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, मेरा पूरा उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा, एक क्वेश्चन और बनेगा कि दो पासे को एक बार फेंकने पर समान अंक कै गो आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि दो पासे को एक बार फेंकने पर दो पासे को या दो पासों को फेंकने पर, समझे कि नहीं, एक बार नहीं, दो पासे में समान अंक, सॉरी, दो पासे में समान अंक यानी बराबर का अंक, दो पासे में समान अंक कौन कितना आएगा, तो दो पासे में समान अंक 6 गो आएगा। दो पासे में समान अंक कै गो आएगा, 6 गो आएगा। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि देखिए यहां देखिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, ये देखिए समान अंक है, माने एक इसमें भी है तो एक इसमें भी, एक हो गया। दो इसमें भी है तो दो समान है, एक इसमें भी है तो एक इसमें भी, एक दो इसमें भी तो दो इसमें भी। तो इस तरह से जोड़िए तो 1 1, एक हो गया, 2 2, फिर 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो समान अंक कितना हो गया, 6 हो गया। यहां तक समझ गए। ये जो 6 अंक आया से कौन कौन आ गया, तो 1 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 2 2 आ गया, फिर क्या आ गया, 3 3 आ गया, फिर क्या आ गया, 4 4 आ गया, फिर क्या आ गया, 5 5 आ गया, फिर क्या आ गया, 6 6 आ गया। ये देखिए समान अंक है, टोटल 6 गो हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्या हो गया, 6 गो हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। उसी तरह से कहेगा कि अंकों का जो 5 आने की घटना कितना होगा। फिर पूछेगा कि दो पासे में अंकों का जोग, दो पासे में अंकों का जोग 5 आने की घटना, अंकों का जोग 5 आने की घटना। तो दो पासे में अंकों का जोग 5 आने की घटना कै गो होगा, 4 गो होगा। दो पासे में अंकों का जोग 5 आने की घटना कै गो हो गया, 4 गो हो गया। कौन कौन होगा, तो मतलब हमको इस बात को ध्यान देना है कि वो जोड़ने के बाद 5 होना चाहिए। तो जोड़ने के बाद 5 कौन कौन होगा, मान लीजिए एगो 1 और 4 हो गया, होगा ना। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद में 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और 3 का जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और कोई घटना 1 2 3 4, ये 4 तरह से ये घटना घटेगा, अंकों का जोग 5 आने का। इसी तरह से 6 पूछे 8 पूछे, समझे कि नहीं, कै गो आएगा। इस तरह से घटना अंकों का जोग 8 आने की घटना कै होगा। यानी पूछ दे कि अंकों का दो पासे में अंकों का जोग 8 आने की घटना, अंकों का जोग 8 आने की घटना, 8 आने की घटना। तो दो पासे में अंकों का जोग 8 आने की घटना कै हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। कैसे, देखिए अंकों का जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगा, जैसे 5 और 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 5 और 3 हो गया, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और कौन कौन सी संख्या आएगा, 2 और 6 हो जाएगा, और 6 और 2 हो जाएगा, समझे कि नहीं, 1 2 3 4 5। इस 5 तरह से घटना जो है कि हमारा घटेगा, टोटल 5 हो गया, 1 2 3। और कोई संख्या जिसको जोड़ने पर 5 हो, तो इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये हमारा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आप मेरा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे हम आप लोग को ये बताएंगे कि इस जितना जो भी हमने
बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट जो बताए, इस कॉन्सेप्ट पर दूसरा पार्ट में आप लोग का हम ये दिखाएंगे कि इस आधार पर कैसे क्वेश्चन को पूछता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग का बहुत यूजफुल होगा, खास करके इस चैप्टर के लिए। और मुझे थोड़ा सा लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्त, मुझे कुछ वीडियो बनाने का और हौसला बनेगा, ताकि आप लोग के पास में और दूसरा वीडियो लेकर जल्दी जल्दी उपस्थित हूं। चलिए आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।